हाय गाइस, मैं आशीष चौधरी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएमपी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आईटीआई के इंजीनियरिंग ड्राइंग में आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा गया है आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। अगर आप आईटीआई पढ़ते हो, अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो समझिए आपका आईटीआई पढ़ना बेकार है दोस्तों। और इस चैप्टर से महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं आपका क्वेश्चन 35 नंबर का, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है और आपको उसको करना अनिवार्य रहता है। आप फिलहाल जानते भी होंगे तो एक बार और हम आपको बता देते हैं अगर आप नहीं जानते होंगे तब। ठीक है, तो इसको कैसे समझना कैसे पढ़ना आज हम आपको बताएंगे डिटेल में। बस जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो हमारे चैनल को भी भूलेंगे नहीं, ना ऑर्थोग्राफी भूलेंगे ना मुझको भूलेंगे। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए इस चैनल से। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में होता है क्या है, मैं सबसे पहले इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन क्या है, एक 3 डायमेंशन आपको क्या होता है, इसमें मिलता है आपको क्वेश्चन। क्या मिलता है? 3 डायमेंशन। मतलब वस्तु क्या मिलेगी आपको? 3D मिलेगी। आपको चेंज किस में करना होता है दोस्तों? 2D में। क्या होता है? 2D में। मतलब क्या हो गया, आपको क्वेश्चन मिलेगा 3D में, कोई भी ब्लॉक मिलेगा, उसमें फिगर रहेगा, 3D रहेगा। 3D मतलब 3 डायमेंशन। इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहेगी, और आपको उसमें चेंज करना होता है 2D में। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास एग्जांपल में है कुछ चीज़ें, उसको मैं दिखाता हूँ। मेरे पास एक माचिस की डिब्बी है जो बज भी रही है। ठीक है, काय माचिस की बत्तियाँ भी हैं। अगर मैं इसके शेप को देखूँ तो क्या है, 3D है। देखिए, अगर मैं सामने से देख रहा हूँ तो फेस दिख रहा है, टॉप दिख रहा है, साइड भी दिख रहा है। मतलब क्या है, 3 डायमेंशन दिख रही ना। ये आपकी कहा जाएगी लंबाई, कहा जाएगी ये लंबाई हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी। अगर मैं साइड से देखूँ कहा जाएगी ये चौड़ाई हो जाएगी। तो ऐसे ही वस्तु को क्या कहते हैं, 3 डायमेंशन। जैसे हमारे आसपास जो भी वस्तु हमें दिखाई देती है 3 डायमेंशन। और 2D में क्या होता है, जो हमारा प्लेन होता है, जैसे कागज पे जो भी हम बनाते हैं फिगर का होता है 2D होता है, सिर्फ उसमें 2 डायमेंशन देखते हैं। तो देखिए कैसे 3 डायमेंशन में को हम चेंज करेंगे 2D में। आर्थोग्राफी का बहुत मेन मुद्दा यही है। अगर आप इसको समझ गए तो आर्थोग्राफी का फिनिश्ड, आज ही फिनिश्ड। अंडरस्टैंड? तो इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे। अब 2D में चेंज करना है तो मैं कुछ आपको और अच्छी चीज़ बताता हूँ कि 2D में आपको क्या क्या दिखाई देती है। अगर हम इस माचिस की बात करें तो सबसे फ्रंट देखिए, फ्रंट क्या देखिए, फ्रंट, टॉप, साइड व्यू। तो आपको फ्रंट मिलेगा, फ्रंट। दूसरा क्या मिलेगा, टॉप मिलेगा, फ्रंट व्यू। दूसरा मिलेगा टॉप व्यू, और तीसरा मिलेगा साइड व्यू। मतलब किसी भी अगर हम 3D डायमेंशन अगर 2D में चेंज करेंगे आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के अनुसार, तो हमें क्या होगा, 3 चीजें ध्यान रखने की, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। हमें क्या है, ये बनाना पड़ता है, टॉप व्यू साइड व्यू। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे और जानेंगे क्या। देखिए, हम ऐसा फ्रंट में जब होता है, हम जब इस अगर बोर्ड को देखा जाए, या तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप अपने घर के दीवार को देखिए। आपको सिंपल उदाहरण देते हैं जिससे क्या होगा, आप आसानी भाषा में समझ भी जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम अपने घर के दीवार को देखें तो ध्यान से देखिए, जरा मेरे नज़र से देखिए। ठीक है, आपको दिखेगा क्या क्या। देखिए, अगर हम किसी फ्रंट किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें क्या दिखती है, लंबाई और उसकी ऊंचाई। क्या दिखती है, ऊंचाई। ठीक है, क्या दिखेगी, लंबाई और ऊंचाई। क्या दिखेगी, लंबाई और ऊंचाई। अगर इस माचिस के डिब्बे को हम का है, देखिए ये फ्रंट है तो इसको फ्रंट कर लें, तो ये टॉप होगा, ये साइड होगा, दोनों किनारे। तो देखिए फ्रंट से अगर देखते तो हमें क्या होगा, ये सिरा दिखेगी लंबाई, लंबाई, और क्या दिखेगी, ऊंचाई। क्या दिखेगी, ऊंचाई दिखेगी। अगर हम टॉप व्यू की बात करें तो आप छत पे चले जाइए, अपने घर के छत पर। देखिए छत पे आपको क्या दिखता है, एक लंबाई दिखेगी और एक चौड़ाई। फिर यहाँ क्या दिखेगी, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, क्या दिखेगी, लंबाई और चौड़ाई। अगर साइड व्यू की बात करें तो साइड में चले जाइए तो क्या दिखाई देगी, आपको चौड़ाई दिखाई देगी और ऊंचाई। ठीक है,
आपको इन चीज़ों का है नोट डाउन, नोट्स में लिख लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, और आप कभी भूलेंगे भी नहीं, और आपको आ भी जाएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है। ठीक है, आप समझ गए। फ्रंट व्यू, लंबाई और हमें क्या दिखाई देगी, ऊंचाई दिखाई देगी। आप इतना देखिए क्या दिखाएगा, लंबाई और ऊंचाई। मतलब किसी भी वस्तु को जब हम सामने देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देती है, हमेशा लंबाई और ऊंचाई दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, लंबाई और ऊंचाई। टॉप व्यू में क्या दिखाई देती है, लंबाई और चौड़ाई। साइड व्यू में चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, क्या दिखाई दी, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, हम इसको देख लिए, आप इसको नोट कर लीजिए और हम हमसे पूछते भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपने अगले टॉपिक चलते हैं, इसी से रिलेटेड। ठीक है, उसमें क्या होता है, देखिए देखिए क्या है, हम बताते हैं। ये आपका एक चतुर्थांश खींचेंगे, क्या है, चतुर्थांश हो गया। देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा वर्टिकल लाइन होती है, क्या होती है, वर्टिकल लाइन, जिसको कहते हैं हम वी पी। क्या कहते हैं, वी पी। और ये हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको क्या है पहले ही बता चुके हैं, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे बोलते हैं एच पी। क्या हमारा एच पी हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन वीपी, ये हो गया हमारा एच पी। अब ये हमारा होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो हमारा क्या होगा, चार चतुर्थांश हो गए। जो हमारा क्या, पहला चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। अब हमारा क्या है, यह एच पी है, एक हमारा वीपी है। तो आपको समझना है कि जब वस्तुएं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होती हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में होती हैं। अब देखिए हमें कहा है 3D से 2D में चेंज करना है। क्या करना है, 3D से 2D में चेंज करना है। तो हमें करना क्या होगा, देखिए अगर हम ITI से लेवल जाएँ ऊपर, क्या होगा, जब पॉलिटेक्निक में होता है तो क्या उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाता है, जो फर्स्ट को, इसमें तो ITI का डायरेक्ट ले देता है कि हमें कहा फर्स्ट कोऑर्डिनेट चेंज करिए, थर्ड कोऑर्डिनेट चेंज करना है। लेकिन कहा पॉलिटेक्निक में ऐसा नहीं लिखा रहता है। तो हाँ, कैसे जानते हैं कि जब हम इसके सामने बोलते, कहते हैं ये हमारा होता है सामने, ये होता हमारा ऊपर। तो किस तरह कहता है कि उस वस्तु क्या है, VP के सामने है और HP के ऊपर, तो हम जान जाते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। यहाँ क्या होता है, VP के पीछे और HP के ऊपर, तो किस में जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। HP के नीचे VP के पीछे किस में चला जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। और HP के नीचे VP के सामने किस में चला जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो क्या हम पॉलिटेक्निक के सिलेबस के अनुसार बता दिए, लेकिन ITI में क्या है, डायरेक्ट ये नहीं हमें पढ़ना होता है, हमें डायरेक्ट क्या है, उसके पास जाना होता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट को थर्ड कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करना है, 2D कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट मैं डायरेक्ट पढ़ाता हूँ कि जहाँ से कहा आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो हम उसको क्या यहाँ लिख रहे हैं, देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ। देखिए इसमें क्या होगा, जब भी हम 3D को 2D में चेंज करते हैं तो हम क्या खींचते हैं, XY रेखा खींचते हैं। तभी क्या होता है, हम XY रेखा, इसको छोटा बना रहे हैं, ठीक है, XY रेखा खींचते हैं। अगर वस्तु हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा तो देखिए हमारा क्या, यही फर्स्ट है, क्या हमारा यही फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। तो देखिए जो VP की स्थिति होती है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, VP की जो स्थिति होती है वो बदलती नहीं है। अगर वो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे है तो नीचे रहेगी, सिर्फ बदलता का हमारा हॉरिजॉन्टल, क्या है हमारा HP। तो देखिए हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का हमारा यही दो रिलेटेड रिलेशन है, इनसे क्या है, VP से और HP से। तो अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखा जाए तो VP हमारा क्या है, ऑलरेडी क्या ऊपर है, क्या है, ये हमारा ऊपर है। तो यहाँ भी कहा जाएगा VP हमारा ऊपर हो जाएगा, कहा जाएगा VP ऊपर। और HP क्या होती है, एक बार क्या होती है, क्लॉकवाइज रोटेट कर लेता है। तो देखिए हमारा क्या है, यहाँ ऐसे है, जब एक बार क्लॉकवाइज घड़ी की सुई घूमती है ना, तो घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है। तो इसका मतलब कहा गया HP हमारा यहाँ है, एक बार क्लॉकवाइज घूमेगा, कहाँ चला जाएगा, सीधे इसके नीचे। मतलब कहा है HP का एक बार क्लॉकवाइज आती है, क्या आती है, क्लॉकवाइज यहाँ आती है, तो कहाँ चला जाएगा, नीचे HP। आपको क्या है, इसको क्या है, आपको समझना होगा अपने माइंड में, ठीक है। तो HP का है क्लॉकवाइज ऐसे आएगी तो क्या होगा, सीधे नीचे आ जाएगा। तो VP ऊपर का होगा, HP यहाँ आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, HP नीचे हो गया। तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा है, इसको याद भी रखना होगा आपको, ठीक है। VP ऊपर हो गया, HP का हो गया नीचे हो गया।
ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकेंड कोऑर्डिनेट के, तो यहाँ भी क्या एक्स वाई रेखा खींचते हैं, ठीक है। आप इस चीज को याद रखिएगा। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट बात किया जाए तो सेकेंड कोऑर्डिनेट का रिलेशन ए रख ले रहे हैं। यहाँ भी क्या है, VP ऊपर है, VP को हमने कहा कि ऑलरेडी ऊपर कर दिया। और यहाँ HP का है, एक बार का हो क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर अब यहाँ HP है तो HP क्लॉकवाइज घूमे कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा घड़ी सुई में। मतलब क्या है, VP भी ऊपर का गया, HP भी ऊपर चला गया, तो यहाँ का हो जाएगा हमारा फिर HP आ जाएगा। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कहा होगा VP भी हमारा ऊपर होगा, HP भी ऊपर होगा। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट बात करें तो यहाँ भी क्या करेंगे, XY रेखा खींचेंगे। अब थर्ड के लिए क्या रिलेशन है, ये दोनों रख रहे हैं। तो अब क्या गया, यहाँ देख रहे हैं VP क्या हमारा नीचे हो गया, क्या VP अब नीचे हो गया, तो VP हमारा लेडी का हो गया, नीचे आ जाएगा। अब ये HP का है, अब HP तो हमेशा क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्लॉकवाइज घूम के कहाँ चला गया, ऊपर, तो कहाँ गया HP चला गया ऊपर। अब हमारा था फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। तो देखिए ये रिलेशन रख रहा है, HP यहाँ है, VP यहाँ है, VP कहाँ नीचे है, तो नीचे ही आ जाएगा, यहाँ XY रेखा खींच देंगे, VP आ गया नीचे। और HP जब क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या होगा, ये भी नीचे आ जाएगा। इस कंडीशन का है VP और HP कहाँ हो गए, नीचे आ गए। तो आपको समझना क्या है, मेन हमारा क्या है, ए है, ठीक है। इन्हीं से का हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो भी होगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा क्या होता है, VP अपन HP होता है, ठीक है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है हमारा, VP और HP का होते हैं, दोनों ऊपर होते हैं। थर्ड में हमारा क्या होता है, HP अपन VP होता है। अब फोर्थ में क्या होता है हमारा, VP और HP दोनों नीचे होते हैं। तो इसको क्या है, आप लिख लीजिए। अगर इसको याद कर सकते हैं तो याद भी कर लीजिए, अगर इस ट्रिक को समझ सकते हैं समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता तो वीडियो 2 बार देख कर समझ लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट 35 नंबर का आता है, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, अनिवार्य होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, विशेष ITI के लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको बताते कैसे आपको देखना है, कैसे बनाना है। तो आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, हमारा का क्वेश्चन आएगा और इसी के अनुसार क्या होगा हम करेंगे, ठीक है। अब VP आप समझ लिए, HP समझ लिए, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, आपके लिए थोड़ा सा ही बना है वीडियो कि आप इसको क्या है समझ लीजिए। इसके बाद क्या होगा, हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो चलिए और थोड़ा सा वीडियो हम इसमें क्या है आपको बताते हैं कैसे क्या बनेगा, ठीक है। देखिए क्या ऑर्थोग्राफ प्रोजेक्शन बनाने का नियम बता रहा है। देखिए बताते हैं, देखिए पहला चीज क्या है आपको, कि जब भी ऑर्थोग्राफ प्रोजेक्शन क्या आएगा तो या तो फर्स्ट या तो थर्ड में, ठीक है। अब देखिए जो हमारा EHP होता है, EHP उसमें हमारा क्या बनता है, टॉप व्यू। क्या बनता है हमारा, टॉप व्यू। क्या बनेगा, टॉप व्यू। और जो हमारा VP होता है उसमें हमारा बनता है फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। देखिए जो हमारा EHP होता है उसमें क्या बनता है, टॉप व्यू। जो VP होता है उसमें फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू बनते हैं, ठीक है। सो रहे होगा, ठीक है। देखिए HP हमारा क्या होता है, टॉप व्यू, VP का होता है फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, ठीक है। अब देखिए इसमें करते क्या है, आपको ये भी याद रखना है, HP हमेशा क्या होता है, हमेशा याद रखना टॉप भी बनता है, कभी गलती मत करना, VP में टॉप भी मत बनाना, पूरा नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं XY, आपको छोटा बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है। XY रेखा खींचते हैं और उसमें मिड में क्या करते हैं, एक लाइन और खींचते हैं, इतना सब करते हैं। अब क्या करते हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहता है, अगर ध्यान रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहता है, फर्स्ट लाइट चली गई इसलिए थोड़ा क्या है, ये बैटरी है चला रहा है, थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा है लेकिन क्या फिर भी सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कहेगा, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेगा तो हमारा क्या है, हम अभी बताएं, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है VP अपन का होता है HP होता है, क्या होता है VP अपन HP। तो VP हमारा हमेशा क्या बनता है हमारा फ्रंट और साइड, और HP का बनता है हमारा सिर्फ टॉप, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में हम फिगर के अनुसार क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर फिगर है हमारा, फिगर जब दिखाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए फिगर हमारा ए है, ठीक है। अगर फिगर हमारा क्या है, साइड भी इधर है, ठीक है, साइड भी अगर हमारा क्या है इधर है, तो जो हमारा आंसर शीट में बनेगा तो साइड भी कहा जाएगा, दाहिने तरफ हो जाएगा, कहा जाएगा साइड व्यू दाहिने तरफ। और साइड व्यू और फ्रंट एक दूसरे के हमेशा अगल बगल रहते हैं, और टॉप व्यू और साइड फ्रंट व्यू हमारा कहा था ऊपर नीचे। और देखिए अगर मान लीजिए साइड में हमारा लेफ्ट है क्वेश्चन में, तो जो हम आंसर बनाएंगे हमारा कहाँ हो जाएगा, दाहिने तरफ हो जाएगा, तो मतलब कहा होगा साइड व्यू यहाँ जाएगा, ठीक है,
साइड व्यू यहाँ जाएगा, साइड व्यू, और साइड व्यू के बगल में क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू। क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू हो जाएगा। अब फ्रंट व्यू का हमेशा ऊपर या नीचे का होता है, टॉप व्यू होता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए। जब हमारा का अगर यही साइड व्यू का होता हमारा इधर से दिया होता बुक में, क्वेश्चन में, तो हमारा साइड व्यू कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। मतलब क्या होगा, बुक में हमारा साइड व्यू अगर लेफ्ट रहेगा तो आंसर में हमारा इधर जाएगा, राइट में। अगर बुक में राइट रहेगा तो लेफ्ट में चला जाएगा। और क्या करते हैं, हमेशा क्या होता है, यह वीपी में बनते हैं। अगर वीपी नीचे होता तो ये दोनों नीचे आते, फिगर एचपी में चले जाते, एचपी पर चला जाता। मतलब क्या है, जब वीपी में ही बनेंगे, जब वीपी ऊपर या नीचे जब भी बनेगा फ्रंट और व्यू, साइड व्यू, हमारे क्या होगा, वीपी बनेगा, और टॉप कहाँ बनेगा, एचपी में। अगर यही हमारा थर्ड का होता तो थर्ड के लिए क्या करते हैं, अगर हमारा यही का था थर्ड कोऑर्डिनेट बनाइए, तो अभी क्या करते हैं, एक्स वाई रेखा खींचते हैं, और मिड साइड में कहते हैं एक रेखा खींचते हैं। अब यहाँ क्या करता है, अगर फिगर में सबसे पहले साइड व्यू से ही पहचान करते हैं, किससे, साइड व्यू से। अगर साइड व्यू क्लियर है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में साइड व्यू हमारा का बाएं तरफ है, ठीक है, तो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर कहता है तो हमारा वो भी क्या होगा, बाएं तरफ भी बनेगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए हमारे क्या होता है, यार एच पी अपन का होता है वीपी, मतलब एच पी ऊपर चला जाएगा, वीपी नीचे चला जाएगा। अब फर्स्ट में वीपी ऊपर, एच पी नीचे चला जाता है, ठीक है। अगर हमारा साइड व्यू लेफ्ट है तो थर्ड जब कहेगा तो लेफ्ट ही बनेगा। और लेफ्ट कहाँ बनेगा, इधर हो गया लेफ्ट, ये राइट हो गया। अब तो हमारा कहा था साइड व्यू कहाँ बनता है, वीपी में बनता है, वो भी लेफ्ट बनेगा। तो इसमें वीपी हमारा ये है, ये दोनों वीपी था, तो वीपी में लेफ्ट बनेगा, तो यहाँ आ गया। इसमें मतलब क्या हो गया, साइड व्यू यहाँ हमारा आ गया, क्या हो गया, यहाँ हो गया साइड व्यू। साइड व्यू बगल में क्या जाएगा, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू के ऊपर ही नीचे का होता है, टॉप व्यू होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, साइड व्यू। साइड व्यू अगर चेंज होगा तो भी एक दूसरे के अगल बगल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वीपी में ही हमारा क्या होता है, साइड फ्रंट बनते हैं हमेशा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा जो भी बनता है फिगर, टॉप व्यू का बनता है हमारा हमेशा क्या होता है, एचपी बनता है, और साइड और फ्रंट व्यू का बनते हैं, वीपी में बनते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जैसे लाइट कट गई है, अगला वीडियो का है कि बुक में से हम ही बनाएंगे, क्वेश्चन रहेगा एक तरफ, और उसको क्या है आपको बना कर दिखाएंगे। ये रूल्स है, अगर इस रूल्स को आप समझ गए तो ऑर्थोग्राफी कुछ नहीं। अगर इस रूल्स को नहीं समझे तो अगर हम बनाएंगे जो भी वीडियो, चाहे कोई पढ़ाएगा डायरेक्ट, अगर क्वेश्चन है तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले क्या है, इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद क्या होगा, आपको क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। जो लोग पढ़ चुके होंगे उन समझ रहे होंगे कि कितने मायने रखता है इसका, जो भी है इसका रूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप रूल्स पे ध्यान दीजिए, रूल्स को पढ़ लीजिए, आपको समझ आएगा। अगर इस चैनल पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे का कोई वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि आप ITI 100% पास हो जाएंगे, ठीक है, और अच्छे मार्क्स से, ठीक है। मार्क्स आपका जाएगा 90+, इतना हमारा चैलेंज है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।